नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपके सामने आ गए हैं। 10+2 एसएससी का फॉर्म और एग्ज़ाम दोनों घोषणा हो चुका है। हम जो रीजनिंग में पार्ट 16 लेके आए हैं, जो विभिन्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के संग्रह को लेके आए हैं, जो आपको आसान ट्रिक के द्वारा करवाएंगे। जो विभिन्न पीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए और आप उस वीडियो से अपना एग्ज़ाम के लिए तथ्य ढूंढ पाएँ, निकाल पाएँ, नोट कर पाएँ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुमूल्य है। आप अपना कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर डालें कमेंट को। कमेंट से, आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए उत्साहित रहता हूँ। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 में है वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें ये जो शब्द दिया हुआ है, इस शब्द के का वेन डायग्राम बनाना होगा। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए शब्द को हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कार, रेल, ऑटोमोबाइल, ये तीनों शब्द से कौन कौन सा डायग्राम बनेगा। अब रेल का तो डायग्राम एक अलग बनेगा, रेल तो एक रेल है, रेल का डायग्राम बना लिए हम, ये रेल हो गया। अब यहाँ कार और ऑटोमोबाइल में रिलेशन है। हाँ, कार तो एक कार होता ही है जो ऑटोमोबाइल के तहत आता है। कार किसके तहत आता है? ऑटोमोबाइल के तहत आता है। ऑटो तो डायग्राम कार और ऑटोमोबाइल का बन गया। अब रेल का अलग बन गया। इसका मतलब है ये डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी डायग्राम इस डायग्राम को टच मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 2 में फिर वही प्रश्न आ गया है कि ये दोनों सब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुने जिससे दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच हो। ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया 2010 का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछे गए हैं, 2012 2017 में भी पूछा गया ये। तो ये अब इसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो ढूंढना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। ए वाई बी जेड सी डब्ल्यू डी एक्स हमने नोट कर लिया। अब ए को क्या किया गया है? सी में कन्वर्ट किया है। तो ए 1 नंबर में है तो सी कितने में है? 3 नंबर में। इसका मतलब है इसके साथ 2 जोड़ा गया। ए के साथ 2 जोड़े तो 3 हो गया, सी हो गया। वाई कितने नंबर पे है? वाई होता है 25 नंबर पे और डब्लू होता है कितने नंबर पे? डब्लू होता है 23 नंबर पे। मतलब 25 से 23 घटा, माइनस हुआ तो कितना माइनस हुआ? 25 में से 23 2 घटा तो 23 होगा, 23 पे आ गया। अब यहाँ पे फिर बी जो है 2 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। तो फिर यहाँ 2 प्लस हो गया। अब ये पैटर्न समझ में आ गया, 2 प्लस 2 माइनस हो रहा है। अब जेड 26 में है, जेड 26 से हम 2 घटा के लिखेंगे एक्स में तो 24 हो गया। तो ये पैटर्न समझ में, ये पैटर्न आ गया समझ में कि ये पहले प्लस 2 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस हुआ है। तो अब उसी प्रकार से ई यू एफ भी का रिलेशन हमें बनाना होगा। तो अब ये रिलेशन बनाने के लिए ई में 2 जोड़ेंगे, 5
E5 में होता है तो 7 हो जाएगा, 7 मतलब G हो जाएगा। U में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस किए, 2 घटाएंगे, U कितना पे होता है, 21 नंबर पे होता है, 21 में से 2 घटाए तो कितना हो गया, 19। 19 कहाँ पे होता है, S पे 19 होता है। F 6 नंबर में, 6 को हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 क्या होता है, H 8। और V कहाँ है, 22 पे, 22 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मतलब T। इसका सही हो जाएगा आंसर GSHT, GSHT ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन नंबर GSHT, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न 3 को पढ़िए। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है, ये इसमें से कौन सा शब्द है। पेन देखते हैं, PEN तो बन जाएगा। टेप देखते हैं, TAPE, T है यहाँ पे, ए नहीं है, इसका मतलब है पूरे सेंटेंस में ए नहीं है। तो ए जब है ही नहीं तो इस वर्ड से, इस लेटर से हम कोई शब्द बना ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी को देखना ही नहीं है, बाकी ऑप्शन को देखना नहीं है, ऑप्शन मेरे पास मिल गया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दर्पण नीचे दिया हुआ है, ठीक है। दर्पण कहाँ पे है, नीचे दिया हुआ है। तो दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें वो प्रतिबिंब ढूंढना है। तो वो प्रतिबिंब ढूंढने के लिए पहले तो हमें कौन सा प्रतिबिंब नहीं होगा वो देखते हैं। वो देखने के लिए तो ये तो सब में ऊपर है, सब में ऊपर है, सब में ऊपर है, सब में त्रिभुज सब में ऊपर है, लेकिन ये जो त्रिभुज के बीच में जो ये प्रतीक चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सोया हुआ है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं और डी देखते हैं। ए और डी में कौन सा होगा। ए चूंकि देखिए यहाँ पे चित्र में जो दिया गया है ये मार्कर, ये ऐसे दिया हुआ है एस का साइड में। जब ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नीचे से ये बनेगा ऐसे, नीचे से ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे नहीं बन के ये ज्यों का त्यों इसमें डाल दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। विजातीय शब्द चुनना है, घबराना, कांपना, सोचना, प्रसन्न होना। ये चारों का चारों मनुष्य का के अंदर होने वाला चीज है। लेकिन घबराना दिखता है, कांपना भी दिखता है, प्रसन्न होना भी दिखता है, आपका चेहरा खिलेगा। प्रश्न 5 का आंसर हम ढूंढेंगे, घबराना, कांपना, सोचना, प्रसन्न होना। ये इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है वो ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए देखना है, ये घबराना, प्रसन्न होना और सोचना, ये तीनों मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ये तीनों क्या है, मानसिक प्रतिक्रिया है। और कांपना जो है, कांपना क्या है, ये देह का मतलब, ये कांपना है शरीर, शारीरिक प्रक्रिया है, ये शारीरिक प्रक्रिया है। ये क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है। तो इसलिए ये 4 में से ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, भिन्न है, जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जल्द से जल्द कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिलता रहे। एसएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस जारी हो चुका है 10+2 का। आप उसके लिए तत्पर रहिए, उसकी तैयारी करते रहिए और मेरे वीडियो की सेवा से आप खुश हैं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।